एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक किस्सा लेकर के आई हूँ। और जो आज का किस्सा है वो ये कि आपने मूवीज में जरूर देखा होगा कि चंबल की घाटी में खतरनाक डाकू रहते हैं और वो लोगों को किडनैप करते हैं, उसको उठा के अपने जंगलों में लेके आते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं वो है मीना कुमारी। एक दिन उन्हीं डाकू के चंगुल में फंस जाती हैं और उसको डाकू छोड़ नहीं रहे हैं और मीना कुमारी और साथ ही कमाल अमरोही को लगता है उनका आखिरी दिन होगा क्योंकि अब वो किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। लेकिन फिर मीना कुमारी को उस अपनी क्रू मेंबर और सब लोगों की जान बचाने के लिए एक बड़ा सा नाइफ उठाना पड़ा। तो मैं शुरू करती हूँ ये किस्सा क्या है। ये काफी पुरानी बात है, ये 1960 से 1970 के बीच की बात है। उस टाइम में जो चंबल घाटी थी वो उसके जंगलों में बहुत ही खतरनाक डाकू रहा करते थे। उस टाइम में बताया जाता है कि हर समय न्यूज़पेपर में न्यूज आती थी कि इतने लोगों को डाकुओं ने उठा लिया, उसके बाद उनका किडनैप करने के बाद अमाउंट मांगा, कईयों को तो अमाउंट लेने के बाद भी मार दिया जाता था। उस वक्त पाकिस्तान की शूटिंग चल रही थी और वो शूट आउटडोर शूट था उस दिन। और वो जो क्रू मेंबर और साथ में मीना कुमारी और साथ में ही कमाल अमरोही भी वो शूट के लिए वो जाते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। तो क्या था कि जब वो शूट खत्म कर करके वापस आ रहे थे तो जो उनका रास्ता उनको चंबल से होते हुए जाना था और उन्होंने बहुत ही जल्दी शूट खत्म कर लिया था। जब वो वापस आ रहे थे तो अचानक क्या होता है, जब उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और अब अंधेरा भी हो गया था क्योंकि वहां पे कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आया किसी को भी। और मीना कुमारी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और कमाल अमरोही आगे की गाड़ी में बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे जब अंधेरा हो गया तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम बाहर निकलेंगे और पेट्रोल को स्टेशन ढूंढने के लिए तो ये हो सकता है उनकी जान को खतरा पड़ सकता है। तो अचानक कमाल अमरोही की गाड़ी के जो विंडो थी उसमें किसी ने नॉक किया और जब कमाल ने बाहर मुड़ के देखा तो उसने देखा चारों तरफ हलचल सी मची हुई है। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। उनको अभी तक समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं। और उसके बाद जब कमाल को बोला गया कि गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, सारे क्रू मेंबर तो सब बाहर खड़े हो गए थे और वो थर थर कांप रहे थे डर डर के। और कमाल को जब बोला गया तो उन्होंने बोला कि कौन हो और क्या चाहते हो। तो उस आदमी ने बोला कि बाहर निकलो, सरदार बुला रहे हैं। तो अमरोही साहब ने बोला कि सरदार को बोलो कि वो खुद ही इधर आए मेरे पास। अभी वो ऐसा बोला ही था तभी अमरोही साहब ने देखा बहुत लंबा सा कुर्ता पहना एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी बिल्कुल पास आ गया और अमरोही साहब को कहा सीधी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलो। और चुपचाप से अमरोही साहब ने अपना दरवाजा खोला और वो बाहर निकल के खड़े हो गए। और साथ में ही अमरोही साहब ने पूछा आप कौन हो। तो उसने बोला मेरा नाम अमृत लाल है, बहुत कुछ सुना होगा मुंबई में मेरे बारे में, ऐसा उन्होंने कहा। तुम डाकू को देखते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, लेकिन वो बताते हैं हम यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं। और जैसे ही शूटिंग का नाम सुना तो उनको लगा कि ये सारे लोग पुलिस वाले हैं और वो एनकाउंटर के लिए आए हैं। तो अमृत लाल डाकू थे, उन्होंने आंखों ही आंखों में अपने लोगों को इशारा किया। उसका मतलब था कि वो सब लोगों को मारने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही कमाल ने उनकी बात को, उनकी आंखों के इशारे को पहचान लिया और एकदम से उनको बोला मेरा नाम कमाल अमरोही है और मैं पाकीज़ा की शूटिंग के लिए यहाँ पे आया था। और जैसे ही पाकीज़ा शूटिंग का नाम सुना उन्होंने, जो अमृत लाल वो जितनी जोर की चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी आवाज दूसरी गाड़ी में बैठी हुई मीना कुमारी के पास भी पहुंचती है। मीना कुमारी बहुत रो रही थी, डर गई थी पूरी तरीके से। उसको लग रहा था कि ये जो डाकू लोग हैं उसको उठा के ले जाएंगे। और जब अमृत लाल ने ये सुना तो वो बड़े आराम से प्यार से पूछते हैं कौन, पाकीज़ा की शूटिंग, आपके साथ क्या मीना कुमारी भी है? क्योंकि वो मीना कुमारी के बहुत ही बड़े फैन थे। उन्होंने बोला कि हाँ मीना कुमारी दूसरी गाड़ी में बैठी हैं। और जैसे ही बात सुनी तो वो एकदम बेचैन हो गए। उन्होंने बिल्कुल बेचैन होके बोलते कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है।
जब वो बहुत जिद करने लगे अमृतलाल कि मीना कुमारी से मिलना है, तब अमरोही साहब ने मीना को आने के लिए कहा। वो गाड़ी से बाहर आती हैं डरते डरते, और उनको देख करके जो वो अमृतलाल हैं बहुत खुश होते हैं और उनको नमस्ते करते हैं, और साथ में ही कहते हैं कि इस वक्त आप लोग कहीं मत जाओ क्योंकि बहुत खतरा है आगे, आप यहीं रहो, अगले दिन सुबह चले जाना। और फिर वो उनका खाने पीने का इंतजाम करते हैं, और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह उनकी कार में पेट्रोल डलवा दिया जाता है, लेकिन अचानक ही फिर जो सरदार थे अमृतलाल, उनको कुछ होता है। वो जोर जोर की चिल्लाने लगते हैं, मुझे मीना कुमारी जी का ऑटोग्राफ चाहिए, नहीं तो कोई कहीं नहीं जा सकता। अब ये सुनकर के अमरोही साहब घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि अब वो मीना को जाने ही नहीं देंगे उनके साथ। और फिर पेन और पेपर ढूंढा जाता है। उन लोगों के पास पेन पेपर का क्या काम, होता ही नहीं है। और वो गुस्से से सारे लोगों को, जो अमृतलाल है, गुस्से से डांट रहे हैं और उनको ताक पीस रहे हैं। ऐसी हालत देख करके जो एक गिरोहगस्त आदमी था वो उठ करके उसने जा करके वो एक बड़ा सा नाइफ लेकर के आते हैं और फिर वो बीच में रख देते हैं। नाइफ को देख करके अमरोही साहब घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि वो शायद इसी नाइफ से सब लोगों को मार देंगे, और वो घबरा करके धीरे से पूछते हैं, ये नाइफ किसके लिए? तो अमृतलाल बोलते हैं, हमारे पास कोई पेपर पेन नहीं है, मीना कुमारी जी इसी नाइफ से मेरी हथेली में मीना कुमारी लिखेंगी। और मीना कुमारी डर जाती हैं ये देख के। वो तो बहुत ही कमजोर दिल की औरत थी और वो मना करती हैं। और लेकिन फिर बाद में अमरोही साहब बोलते हैं कि मीना, आप इशारे से कहते हैं कि ऐसा कर दो। बड़ी मुश्किल से डरते डरती मीना नाइफ उठाती हैं और फिर उनके हाथ को लिख करके वो उस पे मीना कुमारी आंख बंद करके लिख देती हैं। और जब आंख खोल के देखती है तो पूरे आंसू आंसू होते हैं उनके आंखों में। वो देखते हैं पूरा हाथ उनका लहू निकल रहा है। वो अपने पल्ले से उसको साफ करती हैं, और इस तरीके से फिर वो वहां से चलने को तैयार हो जाते हैं। और वो जो अमृतलाल थे बहुत खुश थे, वो आराम से उनको जाने के लिए दे देते हैं। और वो गाड़ी स्टार्ट करके इतनी स्पीड रखते हैं, उनको लगता है कि फिर दोबारा से कुछ हो ना जाए। और अब मेरी कहानी यही खत्म होती है, और अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी लेकर के। थैंक यू सो मच। नमस्ते।